हैदराबाद दक्कन से 7 मील दूर एक शहर है कोलगुंदा। सुबह का वक्त था, सूरज की हल्की किरणें जमीन को छू रही थीं। एक किसान अपने खेत में बीज बोने में मशगूल था। इत्तेफाक से इलाके के नवाब वहां से सैर करते हुए गुजरे। उन्होंने किसान को बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा तो सोचा कि उसकी खैरियत पूछ लेनी चाहिए। नवाब घोड़े से उतरे और खेत के किनारे जाकर बोले, भाई, तुम इतनी मेहनत से खेती करते हो, कितना कमा लेते हो? कुछ फायदा भी होता है या सिर्फ मेहनत ही रह जाती है? किसान ने हल से हाथ हटाया, सर उठाया और इत्मीनान से बोला, फायदा क्या जनाब, जब फसल कटती है तो उसे 4 हिस्सों में बांट लेता हूं। नवाब को ये बात अजीब लगी। उन्होंने हैरानी से पूछा, तो इन 4 हिस्सों का क्या करते हो? किसान ने जवाब दिया, एक हिस्सा सरकार के टैक्स में चला जाता है, दूसरा हिस्सा पुराने कर्ज को चुकाने में खत्म हो जाता है, तीसरा हिस्सा उधार देता हूं और चौथा हिस्सा तो यूं ही लुटा देता हूं। नवाब और भी हैरान हुए। उन्होंने पूछा, ये कैसी अजीब बात है, तुम कर्ज चुकाते भी हो और उधार भी देते हो? ऐसा कौन सा कर्ज है जो हर फसल पे देते हो और फिर भी खत्म नहीं होता? और ये किसे उधार देते हो? किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, बात यह है कि मेरे वालिद ने एक साहूकार से कर्ज लिया था। उनके इंतकाल के बाद अब मैं उस कर्ज का सूद अदा कर रहा हूं। पहला हिस्सा टैक्स में जाता है और दूसरा इसी में खत्म हो जाता है। नवाब ने फिर पूछा, और तीसरा हिस्सा किसे उधार देते हो? किसान ने कहा, अपने 2 बेटों पर खर्च करता हूं ताकि बुढ़ापे में वो मुझ पर खर्च करें। नवाब ने अगला सवाल किया, और ये चौथा हिस्सा क्यों लुटा देते हो? किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी एक बेटी भी है। आप तो जानते हैं कि आजकल बिना दहेज के शादी नहीं होती और दहेज एक फिजूल रस्म है, इसलिए ये चौथा हिस्सा उसकी शादी के लिए रखता हूं। मेरी नज़र में यह पैसा लुटाने के बराबर ही है। किसान की समझदारी भरी बातों ने नवाब को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने किसान की मेहनत और अक्लमंदी की कद्र करते हुए उसे एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी और वहां से रुखसत हो गए।